Hi, friends, welcome to my channel learn.pk. Subscribe my channel to learn daily new things. और यहाँ पर हमने वैल्यू यूज कर ली लाइक 80 लेने के बाद सबसे नीचे जो आपके सामने ऑप्शन आएगा आपका कस्टम फॉर्मेट का, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, यानी टेक्स्ट के कलर्स को। तो चलिए यहाँ से हमने ले लिया कस्टम ऑप्शन। कस्टम ऑप्शन लेने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हम फॉन्ट को यूज कर सकते हैं, बॉर्डर को भी यूज कर सकते हैं, फिल को भी यूज कर सकते हैं और नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको फॉन्ट को दिखा देता हूँ करके। यहाँ पर हम सबसे पहले फॉन्ट लेंगे। फॉन्ट का कलर जो भी हमें लेना होगा वो फॉन्ट कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें फॉन्ट का कलर जो चाहिए वो चाहिए, मान लीजिए हमने ले लिया ये कलर ले लिया। इस कलर को लेने के बाद हमने ओके किया। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो कलर है वो यहाँ से हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद स्क्रैप करके हम लोग पीछे चले जाते हैं। पीछे जाने के बाद कंट्रोल Z कर देते हैं एक बार। बॉर्डर को भी हम लोग क्लियर कर देते हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी का यूज कर सकते हैं, यानी हर एक चीज को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। चाहे वो आपका बॉर्डर हो, यहाँ से आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिल हो, उसके अंदर का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पैटर्न चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है लेस देन का, यानी यहाँ पर हम जो भी वैल्यू टाइप करेंगे उससे लेस देन डेटा हमारा हाईलाइट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है लेस देन के ऊपर, और लेस देन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं लाइक 50 से लेस देन मुझे वैल्यू चाहिए। तो 50 से लेस देन अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं, यानी इन चारों वैल्यूज को हम अलग से हाईलाइट कर सकते हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको एक एक करके सारा समझाया। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारा बिटवीन का। अब ये बिटवीन क्या काम करेगा, तो बिटवीन का जो ऑप्शन है हमारा वो बीच की वैल्यूज को हाईलाइट करेगा। हम हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर चले गए, बिटवीन ऑप्शन यूज किया हमने ले लिया लाइक 50 से स्टार्ट हो और लास्ट 100 तक के बीच में वैल्यू हमें शो अप हो जाए। तो यहाँ से आप देखेंगे हमारी जो मिनिमम वैल्यू थी वो थी 50 और मैक्सिमम जो वैल्यू थी वो है हमारी 100। तो 50 से लेकर के 100 के बीच में हमारी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। आप देख सकते हैं 50 से लेकर के 100 के बीच की ही वैल्यू हाईलाइट है, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट नहीं है। तो इसको भी इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी कंडीशंस हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इक्वल की, तो अगर हमने यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू डालते हैं जो कि इक्वली हो किसी एक डेटा के, तो वो डेटा हमारा अलग से हाईलाइट हो जाएगा। तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पर 60 को रिमूव किया और यहाँ पर टाइप कर दिया हमने लाइक 93। आप देखेंगे हमारे पास एक वैल्यू है जो यहाँ पर शो अप हो गई, अलग से हाईलाइट हो गई। तो आप इक्वली वैल्यू को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। तो इन सभी रूल्स को आप एक एक करके यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर। के बाद हम बाकी के ऑप्शंस को समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेंट, यानी कि यहाँ पर हमने डेटा को सिलेक्ट किया। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम वापस से चले जाते हैं अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर, और यहाँ पर चले जाते हैं टेक्स्ट एंड कंटेंट के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अमन लिखा हुआ है, तो अमन यहाँ पर हाईलाइट हो गया। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं कमल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कमल यहाँ से हाईलाइट हो गया। तो यानी जो भी टेक्स्ट एंड कंटेंट यहाँ पर हम टाइप करेंगे वो कंटेंट हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने कमल को टाइप करके ओके कर दिया। इसको एक तरीके से और भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पूरे सेल को सिलेक्ट किया। सेल को सिलेक्ट करने के बाद पूरे सेल के ऊपर हमने इस रूल को फॉलो कर दिया। पूरे सेल के ऊपर हमने इस रूल को लगा दिया। जैसे हम लोग चले गए टेक्स्ट एंड कंटेंट के ऊपर और यहाँ पर हमने लिख दिया अमन। अमन लिखने के बाद हमने ओके किया। तो आप देखेंगे अभी फिलहाल हमारे पास एक ही अमन है जो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर अमन टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखेंगे आप अमन की जितनी भी टेक्सेस यहाँ पर टाइप होंगे वो अलग से ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बाकी के एक ऑप्शन को कंप्लीट करते हैं। आप चले जाइए फिर से वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट टेक्स्ट एंड सेल्स के रूल्स के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा डेट अकॉर्डिंग का। अब ये डेट अकॉर्डिंग क्या है, इसको अभी हम फिलहाल छोड़ते हैं। इसको मैं अभी कराता हूँ आपको कवर। पहले मैं नीचे डुप्लीकेट वैल्यू आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसके बाद हम डुप्लीकेट वैल्यूज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे एक जैसी जो भी दो वैल्यू इसके अंदर होंगी वो हाईलाइट यहाँ पर हो जाएंगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 79 यहाँ भी है और 79 यहाँ भी है, 94 आपका यहाँ भी है और 94 आपका यहाँ पर भी है। तो दोनों की दोनों हमारे जो डेटा है वो डुप्लीकेट है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे वो डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। इसके अलावा इसके अंदर एक और ऑप्शन है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है यूनिक का, यानी कि वो वैल्यू जो एक दूसरे से मैच ना होती हो।
अगर आप यूनिक वैल्यू चाहते हैं तो यूनिक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग यूनिक को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपकी जितनी भी यूनिक वैल्यूज थी यानी डुप्लीकेट को छोड़ करके यूनिक वैल्यूज आपकी हाईलाइट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। कंट्रोल Z करके हम लोग पीछे चले जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके अंदर हमने एक पार्ट छोड़ दिया था आपका डेट अकॉर्डिंग वाला। अब ये डेट अकॉर्डिंग किस तरीके से काम करता है मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। हम एक नई शीट पर चले जाते हैं। नई शीट पर जाने के बाद इसको थोड़ा सा मैं पहले जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ पर एक डेट डालता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने डेट डाल दिया 2021। अब इसको पकड़ करके हमने क्या किया, नीचे की तरफ ट्रैक कर दिया। ट्रैक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख यानी आज तक की डेट का हमने यहाँ पर डेटा ले लिया है। अब इसके आगे और भी डेटा हो सकता है हमारा। हम पूरे डेटा को एक बार सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चले जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर यहाँ पर हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं डेट अकॉर्डिंग। डेट अकॉर्डिंग में आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप चेक करिए, यहाँ पर देखेंगे आपके सामने हाईलाइट हो सकता है टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ या फिर लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। इनमें से जो चीज़ भी आप सिलेक्ट करेंगे वो डेट आपकी यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले यस्टरडे सिलेक्ट है तो आप देखेंगे यस्टरडे यानी कल की डेट यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। अगर हम टुमारो की बात करें तो टुमारो हमारे पास है ही नहीं तो डेटा हाईलाइट ही नहीं होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर टुडे की तो टुडे यानी कि आज की डेट यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो गई। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लास्ट वीक की तो लास्ट वीक हमारा ये था, हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता ही दी है। कस्टम में जाकर के आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी डेटा सिलेक्ट करना चाहें, जो भी कलर सिलेक्ट करना चाहें, अपने हिसाब से उस कलर को यहाँ पर इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेटा अकॉर्डिंग का ऑप्शन। इसके बाद फिर से वापस अपने डेटा पर चले जाते हैं और डेटा पर जाने के बाद बाकी के ऑप्शंस का हम लोग यूज करके देखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है टॉप बॉटम रूल्स, यानी टॉप का और बॉटम का। यानी हम जो बात करेंगे यहाँ पर टॉप वैल्यूज की या फिर बॉटम वैल्यूज की, इनके रूल्स हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपका टॉप 10 आइटम्स, यानी कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके इस पूरी वैल्यू के अंदर जितनी भी टॉप वैल्यूज थी वो यहाँ पर 10 वैल्यूज हाईलाइट हो चुकी हैं। अगर यहाँ पर आप टॉप 3 कर देते हैं तो आप देखेंगे आपकी टॉप 3 वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। जो मैंने रूल्स आपको बताए थे उसी रूल के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर भी इसी चीज का यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर्स को मैनेज कर सकते हैं या फिर फॉन्ट को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये तो था टॉप वैल्यूज के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बॉटम वैल्यू के बारे में। आप देखेंगे सबसे पहले मैं आपको बॉटम आइटम्स करा देता हूँ, फिर परसेंटेज वाली वैल्यू आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने बॉटम 10 आइटम्स है, तो इस पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बॉटम में आपने दे दिया लाइक टॉप 3। तो टॉप 3 में आपकी जो बॉटम वैल्यू यानी नीचे से वैल्यू जो हाईलाइट है वो यहाँ से हो चुकी है, यानी नीचे से आपकी 3 वैल्यू सबसे कम है जो यहाँ पर आपके सामने हाईलाइट हो चुकी है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है टॉप 10%। तो टॉप 10% में अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने 3 वैल्यूज हाईलाइट है और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है टॉप 10%। अब कंफ्यूजन ये है कि 10% आइटम ये कैसे हमें फाइंड आउट कर रहा है, यानी कैसे हमें डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो डेटा हमारे सामने परसेंटेज में रिप्रेजेंट करता है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेता है। किस तरीके की परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली यूज करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से आपकी परसेंटेज वैल्यू को काउंट करता है और किस तरीके से हमें डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं एक सेल के अंदर, यहाँ पर इक्वल टू का यूज करते हैं और यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट करते हैं एवरेज का। एवरेज निकालने के बाद हम यहाँ पर इस रेंज ले लेते हैं इन सभी डेटाबेस की। इन सभी डेटाबेस की हम लोग एवरेज निकाल लेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे इन सभी डेटाबेस के अंदर से जो आपकी एवरेज निकली है वो 70 एवरेज निकली है। अब 70 के ऊपर, यानी अब देखिए इस कंडीशन को ये क्या काम करेगा। डेटा को हमने वापस से सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर चले गए और यहाँ पर चले गए हम लोग टॉप 10% आइटम के पास। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 70 है, यानी 70 से अबव, 70 से ऊपर की परसेंटेज ये हमें बताएगा। तो 70 से ऊपर की अगर आप बात करें तो 95, 94 और 94 यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं जो 70 से अबव हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वैल्यूज को अगर हम कम ज्यादा या कम ज्यादा भी करेंगे तो टॉप परसेंटेज हमारे सामने ये रिप्रेजेंट करता है। Thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel learn.pk and hit the bell icon for new video notifications. Thanks.